हेलो। तो आज का हमारा महिला पर्यवेक्षक 2025 के लिए वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो पहला प्रश्न है हमारा, मेगालोब्लास्टिक प्रकार की रक्त अल्पता मुख्यतः किसकी कमी से होती है। क्या पूछा है? किसकी कमी से होती है। तो किसकी कमी से होती है? विटामिन B12 एवं फोलिक अम्ल। ठीक है, किसकी कमी से होती है? विटामिन B12 एवं फोलिक अम्ल की कमी से होती है। चलिए दूसरे पर, प्राणज आधार खाद्य पदार्थों से भी समूह का निम्नलिखित विटामिन प्राप्त किया जाता है। प्राणज आधार पर खाद्य पदार्थों से निम्नलिखित विटामिन प्राप्त किया जा सकता है। तो कौन सा? साइनोकोबालामीन। तीसरा है हमारा, वृद्धि चरण में ऊतक निर्माण हेतु मानव शरीर को निम्न पोषक तत्व की अतिरिक्त आवश्यकता होती है। किसकी अतिरिक्त आवश्यकता होती है? तो किसकी होती है? प्रोटीन, ऊर्जा तथा सूक्ष्म पोषक तत्व। प्रोटीन, ऊर्जा तथा सूक्ष्म पोषक तत्व। आई होप यू कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। तो चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा चौथा प्रश्न है, किसी एक विधि के द्वारा दालों में, दलों लग गया है, ये है दालों। ठीक है, दालों, जो दाल हम खाते हैं। ठीक है, किसी एक विधि के द्वारा दालों में विटामिन सी की मात्रा में वृद्धि की जा सकती है। किस विटामिन की? विटामिन सी की मात्रा में वृद्धि की जा सकती है अंकुरण करके। अंकुरण यानी, ठीक है, अंकुरण सभी लोग समझते होंगे। क्लियर। चलिए अब विटामिन ए की कमी का क्या परिणाम होगा। विटामिन ए की कमी, विटामिन ए की अगर कमी हो जाती है तो उसका क्या परिणाम होगा, यानी उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। किसका? विटामिन ए की कमी होने पर क्या प्रभाव पड़ेगा या परिणाम होगा? तो रतौंधी होगी। तो विटामिन ए की कमी से किस में आ जाती है? तो आँख। ठीक है, विटामिन ए की कमी से आँख पर असर पड़ता है। तो आँख में रतौंधी नाम की बीमारी रतौंधी हो जाती है। तो विटामिन ए की कमी का क्या परिणाम होगा? रतौंधी। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न है, खसरा को फैलने से बचाने के लिए अति आवश्यक सावधानी है। खसरा को फैलने से बचने के लिए अति आवश्यक सावधानी है। तो रोगी को अलग रखना। तो सबसे सही आवश्यक सावधानी क्या होगी? रोगी को अलग रखना। चलिए नेक्स्ट पर आ जाते हैं। चलिए अगला हमारा है, खसरे का संक्रमण किस प्रकार से होता है। खसरे का संक्रमण किस प्रकार से होता है? तो खसरे का संक्रमण होता है नाक, गला एवं श्वसन नली के स्त्रावण से। किसके स्त्रावण से? नाक, गला एवं श्वसन नली के स्त्रावण से। तो ये आपके वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं, जो कि आपको अच्छे से कर लेना है, और पेपर अब आ ही गए हैं। तो चलिए अगला प्रश्न हमारा है, ग्लूकोमा बीमारी के अंग से संबंधित है। ग्लूकोमा बीमारी किस अंग से संबंधित है? आँख से। अभी हमने पिछले में पढ़ाया था कि आँख रतौंधी। ठीक है, आँख की बीमारी कौन सी हो जाती है? विटामिन ए से रतौंधी। रतौंधी कहाँ होती है? आँख पर। ठीक है, आँख। और ग्लूकोमा भी आँख की बीमारी है। तो ग्लूकोमा आँख। ठीक है, क्लियर। चलिए अगला लेते हैं, अंडे की जर्दी निम्नलिखित में से किस पोषक तत्व का प्रचुर स्रोत है। किसका? अंडे की जर्दी। ठीक है, तो अंडे की जर्दी निम्नलिखित में से किसका पोषक तत्व प्रचुर स्रोत है? किसका है? बायोटिन का। तो आई होप यू कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछिए ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, प्रथम बार डीपीटी का टीका नवजात शिशु में किस आयु पर लगाया जाता है। डीपीटी का टीका। ठीक है, किसका? डीपीटी, ए पी है। ठीक है, डीपीटी का टीका नवजात शिशु में किस आयु पर लगाया जाता है? तो 1.5 सप्ताह। 1.5 सप्ताह यानी 1.5 माह में। ठीक है, 1 सही 1/2 यानी 1.5 माह का जब बच्चा हो जाता है तो उसे डीपीटी का फर्स्ट टीका लगाया जाता है। अब है अगला हमारा, रोटा वायरस टीका। कौन सा? रोटा वायरस टीका निम्नलिखित में से किस बीमारी से बचाता है। तो रोटा वायरस टीका निम्नलिखित में से किस बीमारी से बचाता है? दस्त से। क्लियर। अगला हमारा है, कौन सा टीका मुख से दिया जाता है। तो कौन सा टीका मुख से दिया जाता है? पोलियो, क्योंकि पोलियो की दवा हम मुख से पीते हैं। ठीक है, पोलियो की दवा को मुख से
पिलाया जाता है और सभी टीके इंजेक्शन द्वारा लगाए जाते हैं। तो कौन सा टीका मुख्य दिया जाता है? पोलियो का। तो आई होप यू कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो एक लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि उनको भी ये क्वेश्चन अच्छे से आने लगे। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।